हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में जेईई मेन 2020 के प्रॉब्लम पर डिस्कस करेंगे। एक बार आप पहले क्वेश्चन सुने। विजिबल लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 into 10 to the power minus 8 centimeter falls normally on a single slit and produces a diffraction pattern. It is found that the second diffraction minimum is at 60 degree from the central maximum. If the first minimum is produced at theta 1, then theta 1 is close to, और ऑप्शंस हैं 20 डिग्री, 25 डिग्री, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। सो कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एक बार समझें। जो कंडीशंस गिवन है उनके अकॉर्डिंगली सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन से एंगुलर डिस्टेंस 60 डिग्री पर सेकंड मिनिमा डेवलप हो रहा है, यानी सेकंड मिनिमा की जो पोजीशन है, सेकंड मिनिमा की पोजीशन जो है वो सेंट्रल मैक्सिमा से 60 डिग्री है और थीटा 1 एंगल वाली पोजीशन पर पहला मिनिमा यानी फर्स्ट मिनिमा बोल सकते हैं डेवलप हो रहा है। अब यहां पर ध्यान दें कि केवल दो मिनिमा क्रिएट होने में अगर स्क्रीन पर 60 डिग्री स्प्रेड डेवलप हो रहा है, सो हम कह सकते हैं कि स्लिट का साइज लाइट की वेवलेंथ लैम्डा के करस्पॉन्डिंग होगा। करस्पॉन्डिंग कहने से मेरा अर्थ है कि उसके इक्विवेलेंट होगा। कहने का अर्थ है कि अगर लैम्डा का वैल्यू 6000 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर है तो डी का वैल्यू भी 10,000 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 से 20,000 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर की रेंज में होगा, यानी कि उससे बहुत ज्यादा नहीं होगा। सो इस केस को अगर एक डायग्राम बना के क्रिएट किया जाए तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन इस क्वेश्चन में दिखाई देती है। अगर इसका एक प्लॉट क्रिएट किया जाए तो एक अप्रोक्स आइडिया के लिए कुछ इस तरह का प्लॉट हम क्रिएट कर सकते हैं। यानी मैं बताना चाहता हूं कि इस कंडीशन में डेफिनेटली ये जो सिंगल स्लिट है इसका साइज बहुत मिनिमल होगा और ये लाइट की वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग होगा। ये बात हमेशा याद रखें कि जिस कंडीशन में डी का वैल्यू लाइट की वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग हो जाता है उस कंडीशन में स्क्रीन पर जो मिनिमा है डिफ्रैक्शन की प्रोसेस में उनका स्प्रेड बढ़ जाता है और वहीं दूसरी ओर अगर डी का वैल्यू लैम्डा के कंपैरेटिवली ज्यादा होता है तो ये स्प्रेड कम होता है और कुछ डिग्री में ही कई फ्रिंजेस, कई मिनिमा तैयार हो जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम चूंकि दिया है कि सेकंड मिनिमा 60 डिग्री पोजीशन पर बना है तो ये बात हमें बताती है कि जो स्लिट का साइज होगा वो लैम्डा के करस्पॉन्डिंग जाएगा। लैम्डा के इक्वल नहीं कह रहा हूं, लैम्डा की रेंज में जाएगा। जैसे लैम्डा डिफाइन किया गया है 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर की रेंज में, ठीक वैसे ही जो डी का वैल्यू होगा इसी रेंज में डिफाइन किया जाएगा। अब इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अगर ये गिवन है कि सेकंड मिनिमा 60 डिग्री एंगल डेवलप कर रहा है तो इस 60 डिग्री एंगल के बेस पे यहां पर एक स्मॉल कंस्ट्रक्शन बना के बनने वाले इस एंगल को भी 60 डिग्री माना जा सकता है। आप देख पाए इसीलिए मैं एक बड़ा डायग्राम यहां पर क्रिएट कर रहा हूं इसी का करस्पॉन्डिंग थोड़ा सा इनलार्ज्ड, और इस डायग्राम में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं किस डिस्टेंस को मेजर करने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर। इस डायग्राम को मैंने थोड़ा सा बड़ा बना के यहां पर शो किया है। यहां पर आप ध्यान से देखें कि मैंने एक रे के पाथ से दूसरी रे के पाथ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके इस डिस्टेंस को डेल्टा डिफाइन किया है। यहां पर ध्यान दें कि अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो अप्रोक्सीमेटली ये जो एंगल यहां पर बनेगा इसे भी 60 डिग्री होना चाहिए, यानी 60 डिग्री का वैल्यू यूज करके डेल्टा और इस स्लिट के साइज डी के बीच में एक कनेक्टिविटी बनाई जा सकती है। यहां पर ध्यान दें जो फॉर्मूला मैं आपके सामने लिखने वाला हूं वो बेसिक फॉर्मूला इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन जैसी प्रक्रियाओं में जनरली यूज किया जाता है। इस कंस्ट्रक्शन के बेस पे हम साइन थीटा को डेल्टा अपॉन डी डिफाइन कर सकते हैं। अब यहां पर ध्यान दें, दोनों कंडीशंस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। हम जानते हैं कि डिफ्रैक्शन की प्रोसेस में, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन की प्रोसेस में सेकंड मिनिमा जिस पोजीशन पर बनता है उस पोजीशन तक दोनों रे के पाथ में 2 लैम्डा के बराबर डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए।
तो इस इक्वेशन में डाटा पुट करने पर, चूंकि सेकंड मिनिमा 60 डिग्री पर बना है, तो डाटा पुट करने पर यह बनेगा sin 60 डिग्री इक्वल टू डेल्टा, जो कि मैंने बताया 2 लैम्डा के बराबर होना चाहिए अपॉन डी। और दूसरी कंडीशन जिसमें यह बोला गया है कि θ1 एंगल वाली पोजीशन पर, θ1 एंगल वाली पोजीशन पर फर्स्ट मिनिमा बना है, तो सेम फॉर्मूला उस कंडीशन पे अप्लाई करूं अगर मैं, तो ये बनेगा sin θ1 इक्वल टू लैम्डा अपॉन डी। यहां ध्यान रहे कि पहला मिनिमा बनने के लिए डिफ्रैक्शन की प्रोसेस में लैम्डा का पाथ डिफरेंस दोनों रे के बीच में होना चाहिए। यह प्रोसेस इंटरफेरेंस से थोड़ा अलग होता है, सो स्टूडेंट शार्पली देखें। कई बार स्टूडेंट जल्दीबाजी में सुनता है और उसे ये गलत सा लगता है, लेकिन डिफ्रैक्शन की प्रोसेस के लिए फर्स्ट मिनिमा लैम्डा पाथ डिफरेंस पे आएगा और सेकंड मिनिमा 2 लैम्डा पाथ डिफरेंस पर। जब हम डिफ्रैक्शन पढ़ते हैं तो उसमें हम इन सभी बातों पर डीपली डिस्कस करते हैं। सो sin 60 की वैल्यू 2 लैम्डा बाई डी होगी और sin θ1 की वैल्यू लैम्डा बाई डी। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं डिवाइड करूं और sin 60 की वैल्यू पुट करूं तो √3/2 sin θ1 का वैल्यू आ जाएगा 2 और फाइनली इसे सॉल्व करने पर sin θ1 होगा √3/4। अब sin θ1 का वैल्यू √3/4 उन वैल्यूज में से नहीं है जो नॉर्मली हमें याद रहती हैं, हम जिन्हें रिमेंबर कर लेते हैं। तो कैलकुलेट करने के लिए θ1 की वैल्यू को एक अप्रोक्सीमेशन यहां पर हम लगाएंगे। हम जानते हैं कि छोटे एंगल्स के लिए sin θ1 को θ1 लिखा जा सकता है। सो हम इस sin θ1 को θ1 से अगर कन्वर्ट करें तो θ1 की वैल्यू √3/4 रेडियन आएगी। यह बात हमेशा ध्यान रखें कि जब आप sin θ को θ लिखते हैं तो आपका आउटकम रेडियन में होना चाहिए। और अब इसे डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आप कन्वर्जन फैक्टर से मल्टीप्लाई करें, जो कि 180/पाई होता है। सो डिग्री में इसकी वैल्यू आएगी √3/4 इंटू 180/पाई। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं अप्रोक्सीमेटली तो ये बनेगा 1.732 होना चाहिए, लेकिन 1.7 से यहां पर काम चला लेंगे और 1.7 ही लिखते हैं जनरल आउटकम निकालने के लिए। एग्जाम में जब आप क्विकली क्वेश्चंस करते हैं तो टाइम की कमी होने की वजह से अप्रोक्सीमेशन एक जरूरी स्टेप बन जाता है। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये बनेगा 17×5 = 85 और ये बन जाएगा 17×4 = 68 76। एक बार फिर देख लें, बिल्कुल सही है, ये 76.5/3.14 यानी कुछ इस तरीके का आंसर आ रहा है। एक नजर आप ऑप्शंस पे भी रखें, जो कि यहां पर 20, 25, 30 और 45 है। तो अब आपको ये जज करना होगा, क्योंकि पूछा है θ1 इज क्लोज टू, तो अप्रोक्सीमेटली हम देख पा रहे हैं कि अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये वैल्यू 25 3 = 75 यानी अप्रोक्सीमेटली 26 अगर मैं लेता हूं तो 78 होना चाहिए, यानी ये 25 पॉइंट समथिंग फॉर्म में एक्सप्लेन की जाएगी। और चूंकि दिए हुए ऑप्शंस में इस ऑप्शन का सबसे क्लोजेस्ट ऑप्शन 25 डिग्री है, तो इस प्रॉब्लम का जो सबसे सुटेबल चॉइस है वो 25 डिग्री होना चाहिए। सो इस तरीके से डिफ्रैक्शन कंसेप्ट को यूज करके हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। डिफ्रैक्शन जिन स्टूडेंट्स ने क्लियरली पढ़ा है या जो अभी और पढ़ेंगे, तो वो डिफ्रैक्शन पढ़ते वक्त ये ध्यान दें कि उस प्रोसेस में और इंटरफेरेंस की प्रोसेस में एक शार्प डिफरेंस होता है। उस डिफरेंस को बहुत क्लियरली समझें और तब इस प्रॉब्लम को आप करें, तो आपको ये बहुत इजी प्रॉब्लम्स दिखाई देगी। ये एक सिंपल प्रॉब्लम की लिस्ट में ही कंसीडर किया जाएगा। केवल 2 वैल्यूज पुट करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। थैंक यू।